नमस्कार साथियों, एमके जीके वाला में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, अपने मेवाड़ इतिहास को देख रहे हैं और मेवाड़ इतिहास के अंतर्गत आज अपन मेवाड़ के तेज सिंह के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। साथियों, तेज सिंह के शासनकाल में मेवाड़ में कमल चंद्र ने श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो कि चित्रकला का बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ग्रंथ चित्रित हुआ है। यह ग्रंथ ताम्र पत्थर पर आहड़ में चित्रित किया गया। साथियों, दोबारा मैं आपको इस बात को कहना चाहूंगा कि तेज सिंह के बारे में एक ही बात याद रखोगे कि मेवाड़ के अंदर कमल चंद्र ने श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो चित्रकला का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। किसका? चित्रकला का। तो चित्रकला का अति महत्वपूर्ण ग्रंथ जो श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, उस ग्रंथ का चित्रण है वो तेज सिंह ने किया था। उसके बाद हम लोग दूसरा महत्वपूर्ण शासक देख रहे हैं और उसका नाम है समर सिंह। 1273 से लेकर के 1301 तक। साथियों, आचार्य जिन प्रभ सूरी के ग्रंथ तीर्थकल्प, देखिएगा, आचार्य जिन प्रभ सूरी के ग्रंथ तीर्थकल्प के अनुसार समर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलुग खां को कर लेकर गुजरात अभियान जाने दिया। एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आचार्य जिन प्रभ सूरी के ग्रंथ तीर्थकल्प के अनुसार समर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलुग खां को कर लेकर गुजरात अभियान जाने दिया। ये बात भी बेहद महत्वपूर्ण है। उसके बाद में याद रखिएगा, रतन प्रभ सूरी, पार्श्व चंद्र, वेद शर्मा जैसे विद्वान समर सिंह के दरबार में रहा करते थे। समर सिंह के दो पुत्र हुए। कितने? दो पुत्र हुए, जिनमें एक का नाम है रावल रतन सिंह और दूसरे का नाम है साथियों कुंभकर्ण। क्या नाम है? एक का नाम है रावल रतन सिंह और दूसरे का नाम है कुंभकर्ण। याद रखिएगा, कुंभकर्ण ने नेपाल में जाकर गुहिल वंश की स्थापना की। किसकी? गुहिल वंश की स्थापना की। और ये रावल शाखा का व्यक्ति है। किसका है? रावल शाखा का व्यक्ति है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। रावल रतन सिंह इसके बाद में आगे मेवाड़ का राजा बनता है। तो रतन सिंह के ऊपर अपने डिस्कशन कंप्लीटली तो कल के वीडियो में करेंगे, लेकिन इसकी कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो मैं आज ही आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो एक बार इसको हल्का सा मैं आपके सामने रिकॉल और कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा साथियों। देखिएगा, तेज सिंह के शासनकाल में मेवाड़ में कमल चंद्र ने श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो ग्रंथ है उसको लिखा, और यह ग्रंथ ताम्र पत्थर पर आहड़ उदयपुर में लिखा गया। साथियों, आचार्य जिन प्रभ सूरी के ग्रंथ तीर्थकल्प के अनुसार समर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलुग खां को कुछ धन लेकर, कुछ कर लेकर के गुजरात अभियान पर जाने दिया, अर्थात उनको रोका नहीं। एक कुछ अधिकांश विद्वानों का यह भी मानना है कि समर सिंह ने उनके ऊपर कुछ कर लगाया, कुछ दंड का विधान किया, और वो दंड लेकर के यहाँ से इनको निकलने दिया, या यह कह सकते हो कि एक विशेष राशि लेकर के, कर लेकर के इनको जाने दिया। और उलुग खां कहाँ, कौन से अभियान पर जाता है? तो गुजरात अभियान पर जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। रतन प्रभ सूरी, पार्श्व चंद्र, वेद शर्मा जैसे विद्वान समर सिंह के दरबार में थे, और समर सिंह के दो बेटे थे, रावल रतन सिंह और दूसरे का नाम साथियों कुंभकर्ण, माफ कीजिएगा, क्या नाम है? कुंभकर्ण। कुंभकर्ण ने नेपाल के अंदर जाकर के गुहिल वंश की स्थापना की। कौन से वंश की स्थापना की? गुहिल वंश की स्थापना की। और याद रखिएगा, रावल रतन सिंह जो आगे जाकर के मेवाड़ के शासक बनेंगे। तो रावल रतन सिंह, देखिएगा साथियों, ये रावल शाखा के महत्वपूर्ण और अंतिम राजा होते हैं। क्या? रावल शाखा का जो रतन सिंह है वो अंतिम राजा होता है। इसके अलावा भी आप दो तीन बातें और यहां पर याद रखिएगा कि जो रावल रतन सिंह है, रतन सिंह की पत्नी का नाम पद्मिनी है। जब पद्मिनी का जिक्र आएगा तो अलाउद्दीन खिलजी का भी जिक्र आएगा। तो ये सारी जो बातें हैं वो हम कल के वीडियो के अंदर रावल रतन सिंह को बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे। और रतन सिंह जो कि रावल शाखा का अंतिम राजा है, इसको अपन कल बहुत अच्छे से आराम से एक वीडियो के अंदर बहुत ही डिटेल से इसके साथ डिस्कशन करेंगे साथियों। तो आज मैंने बहुत छोटा वीडियो बनाया है, दो राजाओं का हमने जिक्र किया है, और
उन राजाओं के मैंने आपको नाम भी यहाँ पर बता रखे हैं, देखिएगा, एक तेज सिंह है और दूसरे समर सिंह है। मैं रोजाना कोशिश कर रहा हूँ 2 या 3 राजा आपको रोजाना बताता जाऊं, ताकि आपको याद करने में भी दिक्कत ना आए, और ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ आप कॉपी के अंदर भी नोट कर लीजिएगा। साथियों, एम के जीके वाले का आप लोग साथ दीजिएगा। निश्चित रूप से ये क्लासें आपको काफी रास आएगी, पसंद आएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।